हेलो एंड वेलकम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इस टाइप का अगर तुम्हारे में कोई एरर आता है पिप के थ्रू कुछ इंस्टॉल करने में, तो तुम इसको कैसे फिक्स करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं numpy को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे मुझे पिप सब प्रोसेस टू इंस्टॉल बैकएंड डिपेंडेंसीज डिड नॉट रन सक्सेसफुली, ये वाला एरर आया है और ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं हुई है। तो तुम्हारे टर्म्स में भी ऐसा एरर आने वाला है। अब इसको फिक्स कैसे करना, अभी तुम्हें बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे, बहुत सारे तुम चैनल वगैरह पे देखोगे, यूट्यूबर्स तुम्हें कहेंगे पिप इंस्टॉल अपग्रेड पिप ये कमांड रन कर देना, उसके बाद हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ भी कभी नहीं करना है। टर्म्स के एनवायरनमेंट को समझे बिना कभी भी पिप इंस्टॉल अपग्रेड पिप कमांड को नहीं रन करना है। ठीक है, अगर तुम लोग इस कमांड को रन करोगे, तुम्हारा जो पिप जो पैकेज जो टर्म्स के साथ आता है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि टर्म्स जो है ना वो पिप का ओरिजिनल पैकेज यूज़ नहीं करता है, बल्कि वो अपना ही एक पैच वर्जन यूज़ करता है, जो कि टर्म्स उसको क्या कहते हैं मेंटेन करके रखता है अलग तरीके से। ओके, तो अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको फिक्स कैसे करना है, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये टर्म्स के थ्रू ही इंस्टॉल होगा और बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे क्या कहते हैं मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। अब ये स्टेप्स फॉलो करने के लिए हमने यहाँ पर, मैं तुम्हें इसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पर देखो, इस टाइप से साफ साफ है। कुछ पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पर लिखा है इंस्ट्रक्शन हाउ टू इंस्टॉल numpy एंड pandas on termux। तो ये termux के एक मेंटेनर ने ही पोस्ट किया है किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसने यहाँ पे सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस वगैरह बताई हैं। ठीक है, तो पहले पैकेज अपग्रेड अपडेट कर लेना है, वो सिंपल है। कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्लियर, पूरा एग्जिट करके ओपन ही कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करते हैं। अब इस टाइप से कोई भी पैकेज हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, सिर्फ numpy और pandas नहीं है। जो भी पैकेज अगर इंस्टॉल करने में कोई सब प्रोसेस एरर आता है तो उसको हम लोग उस टाइप से फिक्स कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रन करेंगे apt अपडेट एंड देन apt अपग्रेड। ठीक है, ये कर लेने के बाद आगे का प्रोसेस हम लोग रन करेंगे। तो apt कमांड हमने नहीं लिखा था यहाँ पर, स्पीड में लिखने के चक्कर में भूल गया मैं। apt अपग्रेड, ओके। तो ये हमारा रन हो चुका है। अब देखो टर्मक्स के बारे में अच्छे से समझो। टर्मक्स 3 टर्मक्स है। ठीक है, एक प्ले स्टोर वर्जन है, एक एफ ड्रॉइड वर्जन है और एक गिटहब वर्जन है। अब तुमने कौन सा इंस्टॉल किया है तुम्हें पता करना पड़ेगा। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ वो सारे वर्जन भी। जो प्ले स्टोर वर्जन का टर्मक्स है वो अलग है। देखो यहाँ पर टर्मक्स टर्मक्स प्ले स्टोर टर्मक्स ऐप, इसको कोई और मेंटेन करता है, मतलब मेंटेनेंस लगभग वही लोग हैं, लेकिन इसको बहुत कम लोग मेंटेन कर रहे हैं। ओके, उसके बाद है हमारा टर्मक्स गिटहब। और जो टर्मक्स गिटहब है वो देखो, टर्मक्स गिटहब, ये हमारा अलग ऐप है, लेकिन ये भी टर्मक्स का, ये ऐप ड्रॉइड पे अवेलेबल है, लेकिन किसी और सिग्नेचर से इसको साइन किया गया है। और ये यहाँ इसके भी मेंटेनेंस लगभग वही है, लेकिन इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस, इसको ज़्यादा लोग मिल करके मेंटेन कर रहे हैं। तो हो सके तो तुम लोग टर्मक्स को ऐप ड्रॉइड से या फिर गिटहब से इंस्टॉल करने की कोशिश करना। मेरा सजेशन रहेगा कि तुम गिटहब से करो अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से। ठीक है, चलो ओपन कर लेते हैं अपना टर्मक्स। मैंने गिटहब का प्री रिलीज यूज़ कर रहा हूँ, गिटहब से इंस्टॉल करके यहाँ पर इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद हमारा दूसरा कमांड है, कुछ एसेंशियल चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे में पांडास वगैरह इंस्टॉल होगा। ये देखो है ना, apt इंस्टॉल, यहाँ पे पाइथन है, बिल्ड एसेंशियल है, सी मेक है, तो इस टाइप के। तो मैं यहाँ पे पैकेज कमांड यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे apt कमांड ही यूज़ करूँगा। तो इसको पेस्ट करके मैं बस इसको थोड़ा सा pkg को apt से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि ऐप कमांड थोड़ा फास्ट चलता है। apt एंड देन इसको रन कर देते हैं। अब जब तक ये इंस्टॉल होगा हम लोग वेट कर लेंगे। देखो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमें कुछ पिप के फाइल्स हैं, उनको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस तरह से pip3 भी कर सकते हैं या फिर pip कुछ भी करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं pip यूज़ करने वाला हूँ, मेरे को pip3 यूज़ नहीं करना है, तो cler, क्योंकि pip ओरिजिनल है एक्चुअली में। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, कॉपी करके पेस्ट किया pip3 को। अगर तुम नहीं भी इसको डायरेक्टली रन करोगे तब भी तुम्हारा वर्क करेगा। ठीक है, मैं बस ऐसा कर रहा हूँ, ऐसे भी ट्राई कर सकते हो तुम लोग, या फिर डायरेक्ट रन करके भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके। तो जब तक ये सारे फाइल्स इंस्टॉल हो रहे होने देते हैं। इंस्टॉल हो चुका है, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब क्या है कि ये आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। जो मेरा वर्जन है टर्मक्स का, तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला वर्जन, बीटा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ।
तो अगर मैं डायरेक्टली भी pip इंस्टॉल पांडास रन करूंगा तो वो मेरे में इंस्टॉल हो जाएगा। मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ टर्मक्स अपना, ठीक है। देखो 1190 बीटा, मैं ये वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं डायरेक्टली भी pip इंस्टॉल पांडास या pip इंस्टॉल numpy pip इंस्टॉल numpy इसको रन करूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कोई ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो तो तुम्हें ये कमांड्स रन करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले अपने पाइथन का वर्जन चेक करना होगा। पाइथन का वर्जन चेक करने के लिए तुम लोग ये कमांड यूज कर सकते हो, या फिर तुम डायरेक्टली यहाँ पर सिंपली से अपने टर्म्स में आकर के पाइथन रन कर सकते हो, पाइथन, एंड देन यहाँ पे तुम्हें पाइथन का वर्जन मिल जाएगा 3.12.7। तो हमें सिर्फ 3.12 तक का लेना है, 0.7 यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे क्विट कर लेते हैं इसको, ओके, क्लियर करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें हमारा पाइथन वर्जन मिल गया। तो हमारा पाइथन वर्जन है कितना, 3.12। तो हमें यहाँ पे चेक कर लेना है, देखो कमांड है ना, इस टाइप से। यहाँ पर देखो 3.12 यूज हुआ, तो इसमें से कोई सा भी एक कॉपी करके यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर numpy को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ numpy इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे LD फ्लैग यूज हुआ है, यहाँ पे पाइथन वर्जन यूज हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा, नो बिल्ड आइसोलेशन और नो कैश DIR। अगर हम लोगों ने पहले से कोई numpy इंस्टॉल करने की कोशिश की, उसमें एरर आ गया, तो हमारे ये नो कैश DIR हम लोग यूज करते हैं, वरना हम लोग को ये यूज करने की जरूरत नहीं है। और ये मैथलिब, ये मैथलिब और यहाँ पे इज इक्वल टू m यहाँ numpy में यूज करना है। बाकी किसी भी पैकेज में इसकी जरूरत नहीं, इसको नहीं भी यूज करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। बस numpy में इसकी जरूरत पड़ती है। एंड देन प्रेस एंटर। तो अब कुछ समय में हमारे टर्म्स में numpy इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली विदाउट एनी सब प्रोसेस एरर। वेट करते हैं। तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ी देर में इंस्टॉल होगा। इसको इंस्टॉल होने में काफ़ी लेट लगता है, तो आई होप तुम लोग वेट कर सकोगे। मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा ताकि ज़्यादा लेट ना हो या फिर ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो। तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो चुका है। तो अभी कोई सब प्रोसेस का एरर देखने के लिए नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने जो भी इसके रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो सब मैंने ठीक से किया है, इसीलिए। अब इसका तुम्हें ये जो है, इसका मैं लिंक तुमको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग जाकर के चेक कर लेना। और सेम यही ट्रिक यूज़ करके तुम लोग कोई सा भी PIP का पैकेज या पिप का पैकेज अपने टर्म्स में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर उसमें कोई एरर नहीं आता है सब प्रोसेस का, तो वही ट्रिक तुम्हें यूज़ करना है, ओके। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी है वो भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। टर्म्स के बारे में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आता है कि भाई ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे देता हूँ। अगर तुम टर्म्स को यूज़ कर रहे हो ना भाई, तो ध्यान रखना तुम लोग उसको कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो। अगर तुम लोग प्ले स्टोर से यूज़ कर रहे हो, तो अगर तुम कोई एड ऑन एप्लीकेशन यूज़ करते हो टर्म्स के साथ में, तो प्ले स्टोर का होना चाहिए। क्योंकि एंड्रॉइड पर जो टर्म्स अवेलेबल है उसका सिग्नेचर अलग है, और जो टर्म्स है गिटहब पे अवेलेबल है, गिटहब टर्म्स, उसका सिग्नेचर अलग है, और जो प्ले स्टोर टर्म्स है उसका सिग्नेचर अलग है। और सेम सिग्नेचर यूज़ करना पड़ेगा हर एक एड ऑन में भी, तभी वो तुम्हारा वर्क करेगा। लाइक बहुत सारे मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि भाई टर्मक्स X11 में हमारा ब्लैक स्क्रीन शो हो रहा है, कुछ और नहीं आ रहा है। वो इसीलिए आता है क्योंकि टर्मक्स तुमने कहीं और से इंस्टॉल किया है और टर्मक्स X11 ऐप तुमने कहीं और से इंस्टॉल किया है, तो दोनों का सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है। तो अगर तुम्हें कोई एरर नहीं देखना उस पर, तो ध्यान रहे कि दोनों का सिग्नेचर मैच होना चाहिए और दोनों एक ही जगह से इंस्टॉल हो। अगर एंड्रॉइड से किया है तो सारे एंड्रॉइड से इंस्टॉल करना है तुम्हें एड-ऑन एप्लीकेशन, और अगर तुमने गिटहब से किया तो सारे गिटहब से ही इंस्टॉल करना है, ठीक है। और अब PIP इंस्टॉल अपग्रेड पिप कमांड ये कभी भी रन नहीं करना है कुछ चूतियों की बातें सुन करके। और अगर कुछ इस टाइप का मैसेज तुम्हारे पास आ रहा है टर्म्स में, तो उसको तुम्हें एरर मतलब उसको तुम्हें इग्नोर करना है, ठीक है, ध्यान नहीं देना है उस पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हैकिंग, हैप्पी कोडिंग, तब तक के लिए टाटा। और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और क्या कहते हैं उसको, वीडियो पर लाइक कर दो। बेल आइकन के साथ तुम्हें जो करना है करो, उसको प्रेस करके रखना है, रखो नहीं रखना है नहीं रखो भाई, तुम्हें अपडेट नहीं मिलेगा, मुझे उस पर कोई दिक्कत नहीं है।